नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पंडिताइन चाची में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नाग पंचमी के दिन क्यों पीटी जाती है गुड़िया और इस परंपरा का रहस्य क्या है। सावन महीने की पंचमी को नाग पंचमी कहा जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि पंचमी के दिन नाग की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। देश के अलग अलग हिस्सों में नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। आम तौर पर इस दिन नागों को दूध और लावा का भोग लगाया जाता है। घरों में नाग की मूर्ति या फिर उनका चित्र बनाकर उनका टीका किया जाता है। लेकिन यूपी में नाग पंचमी के दिन एक दिलचस्प और अजीब तरीका आजमाया जाता है। तो दोस्तों, यूपी में गुड़िया पीटने की परंपरा है। आज हम उसी परंपरा के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यूपी के कुछ जिलों में नाग पंचमी के दिन गुड़िया को पीटे जाने की प्रथा सदियों से चली आ रही है। इस दिन घर की महिलाएं पुराने कपड़ों से गुड़िया बनाती हैं और नाग पंचमी वाले दिन उसे चौराहे पर रखाती हैं। उसके बाद मोहल्ले अथवा गांव के लड़के लाठी डंडों से उस कपड़े की गुड़िया को खूब पीटते हैं। इस प्रथा के पीछे क्या कारण है, लोग ऐसा क्यों करते हैं? शास्त्रों के अनुसार इस परंपरा की शुरुआत के बारे में एक कथा प्रचलित है। तो दोस्तों, आज हम वो कथा सुनाएंगे। तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मौत हो गई थी। समय बीतने पर तक्षक की चौथी पीढ़ी की कन्या राजा परीक्षित की चौथी पीढ़ी में ब्याही गई। उस कन्या ने ससुराल में एक महिला को यह रहस्य बताकर उससे इस बारे में किसी को भी नहीं बताने को कहा। लेकिन उस महिला ने दूसरी महिला को यह बात बता दी। उसने भी उससे वह राज किसी से नहीं बताने के लिए कहा। लेकिन धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई। तक्षक के तत्कालीन राजा ने इस रहस्य को उजागर करने पर नगर की सभी लड़कियों को चौराहे पर इकट्ठा करके कोड़ों से पिटवाकर मरवा दिया। तभी से नाग पंचमी पर गुड़िया पीटने की परंपरा है। तो दोस्तों, वैसे तो इस अनोखी परंपरा को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कहानी और है। कहते हैं कि एक राजा थे, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। गुड़िया को एक राजकुमार से प्रेम हो जाता है, लेकिन वह राजकुमार उसके पिता के दुश्मन का बेटा था। इसलिए गुड़िया के पिता और उनके 7 भाइयों को उनका यह प्रेम स्वीकार नहीं था। इस बात से क्रोधित होकर उनके 7 भाइयों ने उसे दंडित करने के लिए बीच चौराहे पर बांध दिया और लाठियों से उसे पीटा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात गुड़िया के भाइयों ने इस बात की घोषणा कर दी कि समाज की जो भी लड़की ऐसा करेगी उसका हाल यही किया जाएगा। तब से यह गुड़िया पीटने की परंपरा प्रारंभ हो गई। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार नागों के दुश्मन गरुड़ ने एक नाग पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए नाग ने एक स्त्री की सहायता मांगी। उस वक्त उस औरत ने नाग की मदद कर दी, किंतु बहुत देर तक वह इस सत्य को छिपा नहीं पाई और गरुड़ को नाग के विषय में बता दिया। तब उस महिला से क्रोधित होकर नाग ने उससे श्राप दिया कि साल में एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी पिटाई की जाएगी। कहते हैं नाग देवता के श्राप के कारण ही नाग पंचमी पर कपड़े की गुड़िया बनाकर चौराहे या फिर नदी के किनारे रखकर पुरुष उनकी पिटाई करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता के साथ शिव जी की भी आराधना करनी चाहिए। इस दिन शिवालय में जाकर अभिषेक करना अत्यंत शुभ होता है। इसके अलावा घर के दरवाजे पर सांपों की आकृति बनाकर उस पर पुष्प चढ़ाकर धूप जलाना चाहिए। नाग पंचमी पर ब्राह्मणों और सपेरों को दान करना बहुत फलदायी होता है और ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने से सांपों का डर खत्म हो जाता है। साथ ही यदि घर के किसी सदस्य की मृत्यु सांप के काटने से हुई होती है, तो अगर ऐसे में कोई 12 महीने तक पंचमी का व्रत करे तो नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और दोबारा ऐसी घटना का भय नहीं रहता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कथा और गुड़िया पीटने की जानकारी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो भोले बाबा की जय, बोलो नाग देवता की जय हो।